ओके, ये हमारा जो परसेंटेज वाले जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसका ये दूसरा लेक्चर होगा। लेकिन जो कल मैं आइडिया दे रहा था आपको कि प्रतिशत वाला जो चैप्टर है वो क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, उसके पीछे जो रीजन मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है वो मोस्ट ऑफ द चैप्टरों को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो मैं आज थोड़ा आपको ये हिंट, या फिर मैं कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने प्रतिशत को किस तरीके से, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो क्वेश्चन किया था लास्ट में, उसको उस पर किस तरीके से हमने उसको अप्लाइड किया था। आज मैं इसी परसेंटेज का थोड़ा वो बताने की कोशिश करूंगा कि इस प्रतिशत वाले चैप्टर का जो हमारा पार्टनरशिप वाला चैप्टर है उस पे किस तरीके से इसको अप्लाइड किया जाएगा, उसका क्या सेंस होगा, उस चीज को हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, तो नाउ कल जो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा, सिर्फ और मेरे पास 40% कोई क्वांटिटी है, 40%। एक्चुअल में अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज के या फिर साधारण ब्याज वाले सवालों पे जाऊं तो ये प्रतिशत की जो ये क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया जाता है कि ये एक आपको दर दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर या फिर साधारण ब्याज की दर। तो इस प्रतिशत को वहां पे मैं रेट बोलूंगा, ये रेट ही होता है, दर होती है। और परसेंटेज की डेफिनेशन में ये चीज भी आप बार बार आती है कि प्रतिशत वो भिन्न होती है जिसका क्या बोलते हैं, हर क्या होता है, 100 होता है, या फिर जिसकी दर 100 होती है। ओके, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रतिशत है 40% को किस तरीके से हमको देखना है। 40% का सीधे सीधे मतलब मैं डायरेक्टली बता, चलो फिर एक बार भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 40 के बट्टे में क्या डालेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100। ओके, और इस भिन्न को अगर मैं पूरी बार सॉल्व करूंगा, इसको अब मैं न्यूनतम रूप में लाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। ओके, तो इस 40% को मैंने आपको किस तरीके से बोला था, इसको किस तरीके से देखना है, ये जो मैंने हर बोला था, इसको बोला था ये उस क्वांटिटी की, कोई पूरी क्वांटिटी का ये इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान। और उस पर अगर मैं इतने 40% का, मतलब इस 40% का अगर मैं प्रॉफिट करता हूं या लॉस करता हूं, या यहाँ ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोलूं तो इसमें ब्याज की दर मैं वसूल रहा हूं 5 रुपए में, 40% की दर को वसूलूंगा तो मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, तो कोई भी क्वांटिटी, ये इनिशियल क्वांटिटी पे 40% की रेट को अगर मैं बढ़ाकर बोल रहा हूं तो मुझे 2 रुपये या फिर दो की मात्रा मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाली, तो मतलब मिली हुई एक्स्ट्रा राशि मेरे पास इतनी है, 2। ओके, तो आज जो ये चीज मैंने बताई थी 2/5 को मैंने बोला था ये एक अनुपात ही होता है इन जनरल, 2:5। ओके, तो अनुपात को कल मैंने फिर उस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं मैं। अनुपात का ये सीधे सीधे ये मतलब नहीं होता है कि ये किसी एक क्वांटिटी की ये पूरा मान है 2 और ये 5 उस क्वांटिटी का पूरा मान है। ओके, उस कल वाले एग्जाम्पल को याद करें, मैंने जिसमें बताया था आपको कि अगर मेरी उम्र 25 है और आपकी उम्र 45 है, और आपकी और मेरी उम्र का जो अनुपात कितना हो जाएगा, वो कितना आया था, 5×5 = 25, 5×9 = 45। ओके, तो 5:9 आया था, 5:9। ओके, तो क्या ये 5 मेरी एक्चुअल उम्र है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 9 आपकी एक्चुअल उम्र है? नहीं। मेरी उम्र 25 है और आपकी 45 है। ये हम दोनों की जो आयुओं का क्या है, अनुपात है। तो इसको किस तरीके से फाइंड करने के लिए बोला था, अगर मैंने ये बोला था अगर मुझे इसके साथ के कॉमन क्वांटिटी अगर मिल जाएगी, अगर वही क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाइड करूंगा तो मुझे आपकी और मेरी एक्चुअल उम्र पता लग जाएंगी। ओके, इसको समझने के लिए जो मैं बताने वाला था, परसेंटेज साझेदारी जो होती है, साझेदारी पार्टनरशिप वाले सवाल में किस तरीके से अप्लाइड करना है। तो से अगर मैं आपको ये बोलूं समझाने के लिए, से एक क्वेश्चन है, मैं अगर बोल रहा हूं से मेरे पास कोई अमाउंट है 1500 रुपए की। ओके, 1500 रुपए की अगर मेरे पास अमाउंट है और मैं ये बोल रहा हूं 1500 रुपए वाली अमाउंट को आप 2 व्यक्तियों में, ए और बी में बांटिए, ठीक है। लेकिन उसको बांटने का आपको किस तरीके से आपको बांटना है, इसको इस तरीके से बांटिए, 2:3 में बांटिए। ओके, मतलब 2:3 ऐसा नहीं है कि एक के हिस्से में 2 रुपए की अमाउंट आ रही है और एक बी के हिस्से में 3 रुपए की अमाउंट नहीं, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है। ओके, तो अब आइडिया यह है कि मुझे वो क्वांटिटी अगर मिल जाए कि जो इसके साथ में मल्टीप्लाइड करूं तो मुझे वो क्या दे देगा, ए के पास कुल कितनी अमाउंट आई, इसके साथ जो यहां पे कॉमन क्वांटिटी आएगी उस 3 के साथ भी वही कॉमन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड होके मुझे क्या देगी, वो बी की टोटल अमाउंट देगी। ओके, तो सेंस समझने का क्या मतलब है, 2:3 को थोड़ा सा मैं और आसान बनाने की कोशिश करता हूं।
माना 2:3 नहीं है, 1:1 है, तो इसका क्या सेंस है? 1500 रुपये को आपको बांटना है ए और बी के बीच 1:1 में बांटना है अगर, तो इसका मतलब है किसी एक कॉमन क्वांटिटी का एक गुना ए के हिस्से में आएगा, उसी एक कॉमन क्वांटिटी का एक गुना किसके पास आएगा? बी के पास आएगा। मतलब क्या है इसका? ए और बी के पास सेम क्वांटिटी आएंगी, मतलब आधा हिस्से किसके पास आएगा? ए के पास आएगा, आधा हिस्सा किसके पास आएगा? बी के पास आएगा। ओके, तो कुल मिलाकर के अगर मैं अमाउंट के ही टर्म में इसको बात करूं, इसको हमें किस तरीके से देखना है? माना ए का हिस्सा, ये पूरी अमाउंट है 1, लेकिन ये रेशियो वाली अमाउंट है। ए की अमाउंट है 1 और बी की अमाउंट है 1, तो कुल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 1 और बी को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 1500 रुपया आना चाहिए। तो मतलब 1 और 1 कितना? 2 की जो अमाउंट है, 2 की अमाउंट कितने के बराबर होनी चाहिए? 1500 के बराबर होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि ये अनुपातिक अमाउंट है। ये अनुपातिक अमाउंट कुल कितनी है? 2, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितनी है उसकी? 1500 रुपये। 2 अनुपातिक अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट कितनी है? 1500 रुपये। तो कल जो आइडिया दे रहा था मैं उसको, 1500 का कितना गुना करके 1500 मिलेगा, 2 का कितना गुना करके 1500 मिलेगा। तो आपको पता है कितना गुना करना पड़ेगा मुझे? 750। ओके, तो 750 कुल मिलाकर के इसके हिस्से में 750 का 2 का 750 गुना करके 1500 मिलना है, तो उसी प्रकार से एक का भी 750 गुना होगा और इसका भी कितना गुना हो जाएगा? 750। ओके, ए के हिस्से में 750 आएगा और बी के हिस्से में भी कितना आएगा? 750 आएगा। अब जरा इसको इस चीज से कंपैरिजन करने की कोशिश कीजिए। ये 1 और 1 के हिस्से में थी, अगर मैं अब इस वाले अनुपात को लूं 2:3 को, तो क्या हो जाएगा? ए के हिस्से में माना 2 रुपया, 2 अनुपात में अमाउंट आई, बी के हिस्से में 3 की अमाउंट आई, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना मिलेगा मुझे? 2 धन 3 बराबर कितनी? अनुपातिक अमाउंट कितनी? 5, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितनी है? 1500 रुपये। ओके, तो ये 5 का कितना गुना 1500 हो जाएगा? 5 का कितना गुना? 300 गुना कितना? 1500। उसी प्रकार से ये 2 का कितना गुना? ये भी कितना गुना? 300 गुना। ये आ जाएगा 2 3 600 रुपये इसके हिस्से में, और ये इसका कितना गुना? 300 गुना, यानी कितना? 900 रुपये इसके हिस्से में आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये चीज अगर समझ में आ गई है तो लेट्स, आपको मैं एक क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 768 है तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, सिमिलरली अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आ गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इसका आंसर। तो एक्चुअल में क्वेश्चन का जो भाषा है बिल्कुल सिमिलरली इसी प्रकार की है जो मैं ये एग्जांपल ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या है वो क्वेश्चन? लड़के, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3। 5:3। 5 और 3, माना 3 के अनुपात में बॉयज हैं, गर्ल्स हैं 3 के अनुपात में, बॉयज कितने हैं? 5 के अनुपात में। इन दोनों को जोड़ करके कुल कितने हो रहे हैं बॉयज और गर्ल्स? 8। ये अनुपातिक मान है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है? एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 768। 8 का कितना गुना 768 होगा? तो आपको अगर वो चीज ज्ञात करनी नहीं आ रही तो इसको इससे भाग लगाइए। 8 से 8 9 72, कैरी कितनी बच जाएगी? 4, और फिर यहां से ये उतार देंगे 8, 8 छक्के 48। कितना टाइम्स? 96 टाइम। ओके, उसी प्रकार से ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा? 96 टाइम, और ये भी कितना गुना? 96 टाइम। ओके, तो ये कितना हो रहा है? 6 3 18 का 8 हासिल, 1 9 3 27 और 1 28। 288 क्या हो जाएंगी उस क्लास में? गर्ल्स हो जाएंगी। और ये भी उसी का 5 का 96 गुना कितना? 6 पंचे 30 का 0, कैरी 3, और 9 5 45 और 48 कितना? 480 क्या हो जाएंगे उस क्लास में? बॉयज हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो नाउ पार्टनरशिप वाला प्रतिशत से किस तरीके से रिलेट करता है, मैं क्वेश्चन आपके फिर से स्क्रीन पे डाल रहा हूं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो संख्याओं का योग 900 है तथा उनमें से एक दूसरे की 80% है। उन संख्याओं का
अंतर कितना है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, दो संख्याओं का योग कितना है, वो कितना है दे रखा हमको, गिवन कितना है 900 रुपए। माना वो दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी को जोड़ करके कुल कितना मिलना चाहिए, 900 मिलना चाहिए। ओके, लेकिन कह रखा है, माना कोई भी आप पहली और दूसरी ले सकते हैं। हाँ, आपको ये बताने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को करने के। वैसे हमारा जो ट्रिवियल तरीका होता है, जो माना एक एक्स है, उस एक्स का क्या बोलते हैं 80% लिया, फिर उन दोनों को सम किया, फिर वो हमारा ट्रिवियल तरीका होता है। लेकिन हमको ये जो आइडिया में दे रहा था ऊपर, इस तरीके से हमको देखना है। इज इज ओके। तो आपको मेन चीज, क्योंकि प्रतिशत वाली सीरीज चल रही है, तो आपको इंपॉर्टेंट जो थिंग आती है इसमें, वो आती है 80%। तो 80% का इसका मतलब क्या होता है, 80% का मतलब होता है 4/5। ध्यान, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं बता चुका हूं। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसके बट्टे में क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे। बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं। तो अब आइडिया ये, 80% का मतलब होता है कितना, 4/5। मैंने कल एक चीज आपको ये बताई थी, जो ये हर है, ये क्या है, उस क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू। क्या है ये, इनिशियल वैल्यू। और साथ साथ में कल अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने इस चीज को बोला था, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये, कल आपको ध्यान होगा अगर, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि माना अगर मैं बोल रहा हूं कि आपकी उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, आपकी उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, तो अगर मैं बोलूं आपको, इसमें आपको किसकी उम्र चाहिए होगी, जिससे कि आप बता दो एक दूसरे व्यक्ति की उम्र। तो क्वेश्चन ये था, आपकी जो उम्र है मेरी उम्र की 2 गुनी है। तो अगर मैं ये बता दूं कि आपको, अगर मैं ये बता दूं कि मेरी उम्र अगर 20 गुनी है, 20 है, तो आप अपनी उम्र बता दोगे। तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन है, मतलब ये है आपकी उम्र क्या हो जाएगी, किस पे डिपेंड कर रही है, मेरी उम्र पे डिपेंड कर रही है। तो आपकी जो उम्र है वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट। और मेरी उम्र क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर मैं अपनी उम्र को कुछ भी मानूंगा, उसकी दुगुना करके क्या निकल जाएगी, आपकी उम्र निकल जाएगी। तो वो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आइडिया। तो अब यहां पे क्या था कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, गुनी नहीं है सॉरी, पहली संख्या दूसरे का 80% है। ओके, तो अब मुझे ये मानने की जरूरत है, अगर पहली संख्या पता लग जाए तो माना वो पहली संख्या कितनी है, 5 है। 5 का 80% कितना मिलेगा मुझे, 4 देगा। कितना देगा, 4। तो पहली संख्या 5 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस इज ओके। पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 4। किस तरीके से मैंने इसको अप्लाइड किया, मैं कल बता रहा था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस बार पहली संख्या होगा। तो पहली संख्या माना कितनी है, 5। 5 का 80% कितना देता है, 4। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ओके, पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर निकल गई तो ये ऊपर वाला पार्टनरशिप का आइडिया लगाइए जरा। पहली और दूसरी को जोड़ करके कितना मिलना चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। 5 और 4 को जोड़ करके कितना मिलना चाहिए मुझे, ये 9 होता है ये, लेकिन ये अनुपातिक योग है। एक्चुअल योग कितना है, 900। तो 900 9 से कितना टाइम ज्यादा है, वो है 100 टाइम ज्यादा। इज इज ओके। ये कॉमन क्वांटिटी। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, ये भी इसका 100 टाइम्स हो जाएगा, ये 500 देगा। ये भी इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 100। ये कितना दे देगा, 400 दे देगा। ओके, तो पहली संख्या 5 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, 400। इनका आपको अंतर बताना है, सिंपल, दिस इज इजी। कितना, 500 में से 400 गया, कितना, 100। दिस इज ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप का बहुत अच्छा क्वेश्चन भी मैं बोल सकता हूं, उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये पार्टनरशिप ध्यान होगा, इसमें 2 व्यक्ति या फिर 3 व्यक्तियों द्वारा क्या किए जाते हैं, पूंजी निवेशित की जाती है और उनके समय भी दिए जाते हैं। और ये अनुपात में भी हो सकता है, प्रतिशत वाले में भी हो सकता है। इवन देन कुल अमाउंट कितनी उन्होंने डाल रखी है, कितने टाइम के लिए डाल रखी है, उनके द्वारा जो प्राप्त लाभ होता है 1 साल में, उसको अगर बांटना होगा तो किस अनुपात में या फिर कितनी अमाउंट एक दूसरे के साथ शेयर होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूं साझेदारी का, विच इज रिलेटेड टू परसेंटेज। तो क्वेश्चन है, अमित द्वारा निवेशित पूंजी चंद्रा से 20% अधिक है, लेकिन उसका व्यापार में रहने का समय चंद्रा के समय से 20% कम है। उस व्यापार से लाभ को वे किस अनुपात में बांटेंगे। इज ओके। तो फिर से वही चीज है, अमित द्वारा निवेशित पूंजी चंद्रा से 20% अधिक है। अब मुझे इसमें फिर से अगेन 20%, इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ध्यान ये है निवेशित राशि का प्रतिशत। निवेशित राशि,
20% का मतलब होता है 1/5। ध्यान दीजिए इसमें भी फिर से वही, अमित की जो राशि है वो चंद्रा की राशि से 20% अधिक है। तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको क्लियरली होना चाहिए। अमित की राशि किस पे डिपेंड कर रही है? चंद्रा की। तो चंद्रा हो जाएगी इंडिपेंडेंट। तो ये हो जाएगा, माना ये 5 की जो अमाउंट है वो किसकी है? चंद्रा की। किसकी है? चंद्रा की। 5 का 20% अधिक का मतलब एक उसमें अधिक, यानी कि अमित की कितनी हो जाएगी? 6 की अमाउंट, 6 के अनुपात से वो क्या करेगा? उसको राशि को फीड करेगा। इज इज ओके। ये तो है उनकी राशियों का निवेशित। चंद्रा ने 5 की अमाउंट जमा की और अमित ने 6 की अमाउंट। लेकिन उनका जो समय है, समय का जो रेट दे रखा है वो कितना है? 20% कम का है, ये कम का। तो 20% फिर से 1/5। ओके। फिर से अगेन वही चीज, 5 अगर चंद्रा ने इन्वेस्ट किया, 5 के टाइम से चंद्रा ने इन्वेस्ट किया, तो अमित उसमें कम करता है, तो 5 का 20% यानी 1 कम करेगा, तो अमित कितना टाइम तक लगेगा उस काम में? 4 समय तक वो उस काम को करेगा। तो आप अगर इतनी अमाउंट देके चंद्रा इतने समय तक कर रही है, तो उसकी कुल अमाउंट कितनी हो जाएगी इतने समय तक? 5 गुणा गया 5 कितना? 25। अमित 6 की अमाउंट अगर 4 समय तक कर रहा है, तो उसकी कुल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 6 चौको 24। कितनी? 24। तो ये जो अमाउंट जो वो शेयर करेंगे, कितने अनुपात में शेयर, या फिर उसका जो लाभ जो शेयर होगा लास्ट में कितना? 24/25 के रूप में क्या हो जाएगा? वो डिवाइड इस प्रकार से हो जाएंगे। इज ओके। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई इस प्रकार से अगर कहीं पे आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। इज ओके। नाउ थैंक यू।